और उसी के साथ साथ आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, तो कुछ किरदार के नाम आप मुझे बताएंगे। थिएटर से आपने शुरुआत करी है, हमें बहुत खूब, और सारी की सारी इंदौर की जनता को भी अब पता है कि 19 साल आपने थिएटर्स में बिताए और 18 साल आपको बॉम्बे में हो गए। पहले तो इनकी इस हिस्ट्री के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, कुछ कैरेक्टर्स के नाम आप मुझे बताएं, क्या क्या किरदार आपने निभाए हैं। देखिए, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी कि थिएटर स्टेज मैंने 19 साल किया है दिल्ली में, और मेरे जो फेमस नाटक रहे हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, सखाराम बाइंडर, और जिस लाहौर नी वेख्या, और बस ऐसे ही कई, बल्लभपुर की रूप कथा। मेरे को लगता है इंदौर में भी थिएटर होता है और लोग जानते होंगे। और फिल्म्स में मेरी सबसे पहली फिल्म थी दुश्मन, पिंजर, बंटी बबली, मुंबई एक्सप्रेस, वैसा भी होता है पार्ट 2, और अभी हाल फिलहाल मालामाल वीकली 2 रिलीज हुई थी। और इसी तरह करे हैं, और उतरन तो आप लोग देख ही रहे हैं। मेरा सबसे पहला सीरियल जो फेमस हुआ था इतिहास, जिसमें मैंने खबरी का रोल किया था। और गदर बहुत ही फेमस फिल्म है, जिसमें मैं अमीषा पटेल के जेवर लेती रहती हूँ हमेशा, वो सबको याद होगा। नानी जी, एक और सवाल, डॉली ये बताओ कि कौन सा कलर है। ग्रीन। ग्रीन। मुझे गुप्त खबर मिली है, सूचना मिली है एक न्यूज चैनल से कि आपको हरे कलर से बहुत लगाव है, तो उसकी गुप्त मिस्ट्री क्या है, ये मुझे बताइए। हरे कलर से, क्योंकि मेरा जो सनसाइन है वो हरे रंग से बड़ा जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये आप बिलीव करेंगे कि एक कलाकार जो होता है वो अपनी जिंदगी बहुत कम जी पाता है। बिल्कुल। मैं आपको नानी के रूप में दिख रही हूँ, लेकिन प्रतिमा के रूप में बहुत कम हम लोग रह पाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे को चाहने वाले लोग, जिनके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। हमारे काम की सराहना आप लोग करते हैं, पर इस पूरे खोल के अंदर एक असली इंसान भी है जिसका नाम है प्रतिमा। तो प्रतिमा की एक बहुत बड़ी, मतलब कह लीजिए, लालसा है। मुझे सब्जी की दुकान जो है बड़ा अट्रैक्ट करती है। मैं जब भी कभी गाड़ी में मार्केट से निकलती हूँ और मैं सब्जी की दुकान देखती हूँ, तो मुझे लगता है यार उतरो, कुछ खरीदो, मतलब कुछ शॉपिंग करो। लेकिन आप जानते ही हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि 2 मिनट आप जैसे दर्शक, हमारे चाहने वाले जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम सब्जी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो एक कारण है, हरा रंग अट्रैक्ट करता है, सब्जियां हरे रंग की होती हैं। तो ये मेरी एक खास खूबी है। कभी करते थे, लेकिन जब से इस प्रोफेशन में आए हैं उन सब्जियों तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्या बात है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी गाड़ी से निकल रही हो और सब्जी का एक बहुत ही बड़ा सा ठेला, और आप बोलते हैं वो भैया जी शिमला मिर्ची दो, हरी मिर्ची दो, ऐसा होता है? नहीं, मैं बकायदा ऐसी चांस भी लेती हूँ, देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन वही होता है कि फिर इधर से 2 लोग, उधर से 4 लोग, सब्जी वाला ही कहने लगता है जी आप वही है ना तपस्या की नानी। तो लगता है कि भैया हाँ वही हूँ, सब्जी देगा अब तू के नहीं देगा। नहीं मैडम, अरे आज आप हमारी दुकान पर आई हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये होता है भाई, अंदर से जो छुपी हुई भावनाएं हैं उनमें कूदने को तो बहुत बार मन करता है, और कूदते भी हैं हम। भले ही उसमें थोड़ा बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, बट चलता है। तपस्या को तो आपने बता दिया है कि वो आपकी बहुत प्यारी है, टप्पो टप्पो, बट आपने अभी तक इच्छा का नाम लिया। इच्छा को आप किस नाम से बुलाती हैं, वो सभी यहाँ पर सुनना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ ऑडियंस बताए, क्यों नानी जी? हाँ जी बताइए। क्या बात है, तो एक बार नानी जी की आवाज में सुन लेते हैं। ए जुइया, क्या कर रही है तू? हैं, बड़ी देर से तू टपर टपर करे जा रही है। जानती नहीं हमारी टप्पू को कुछ भी कहा तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, बाकी तो राम ही रखे। बहुत ही शानदार, जोरदार तालियां हो जाए। आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रतिमा जी के लिए। और उसी के साथ साथ